नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। विचारधारा बदले लेकिन इतनी भी ना बदले कि राम से सीधे आप पीर पर आ जाएं। जो कभी कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज उनके नेता पीर बाबा की दरगाह पर जाकर माथा टेक रहे हैं और पार्टी के लिए अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन नाम शिवसेना हो और शिवसेना वो शिवसेना जिसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हों, तब सवाल उठता है। पंकज जी, जायज है सवाल? नहीं, सबसे पहले कि कहां गए थे ये समझिए। बात तो सही है कि जो पार्टी सौगंध राम की खाते हैं कहती थी, वो आज बाबर शेख की दरगाह पर कस्में खाने पहुंची है। और कस्में खाने क्यों पहुंचे है पता है? कि हमारी वफादारी, हम बाबर शेख की दरगाह पर कसम खाते हैं कि हमारी वफादारी उद्धव ठाकरे के प्रति है, हम भाई बागी नहीं है। कसम खाने के लिए कोई मंदिर भी चुन सकते थे, और महाराष्ट्र में तो ऐसे भी बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। और अगर शिवसेना है तो शिव तीर्थ को चुन सकते थे। अरे बाला साहब ठाकरे से बेहतर क्या था? बाला साहब ठाकरे के सामने खड़े होकर शपथ खा लेते उनके समाधि स्थल पर पहुंच के। कहते हैं ना कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो इनका दिन बुरा चल रहा है। अब देखिए ना कि एक तो पार्टी में खराब परफॉर्मेंस, पार्टी के अंदर घमासान, और इस घमासान के बीच कसम खाने पहुंचे हैं, वफादारी की कस्में खाने पहुंचे हैं, तो वो भी पीर बाबर शेख के मजार पे। सबसे पहले इसका एक और इतिहास है रोहित। मजार जो है इस्लाम में है ही नहीं। जहां से असली इस्लाम निकला है वो मजार को नहीं मानते। ये मजार जो है ना, वो हिंदुस्तानी लोग जो है, जो कन्वर्ट हुए थे, उनके बीच ये चलन है। तो ये जो असली मुसलमान जो खुद को कहते हैं, जैसे अरब के मुसलमान है, अरब में आपको मजार नहीं मिलेगा, वो हमारे यहां मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। अब ये सब क्या है कि ये तो मैं फिर बोलूंगा कि ये तो कन्वर्टेड लोग हैं। एक विनायक राउत है इनके नेता उद्धव ठाकरे के, और ये रत्नागिरी जिले में है ये बाबर शेख का जो मजार है। इन्होंने कहा कि भाई पार्टी में आपस में फूट हो गई है, से हम सब एकजुट है, इसके लिए चलिए हम लोग उद्धव जी के नाम पे वफादारी की कस्में खाते हैं। तो वहां पे गए जहां कोंकणी लोग जो है ना, इस बाबर शेख के मजार के प्रति उनकी आस्था है, तो वो सबको लेके वहीं गए थे। ये हैटिस नामक एक जगह है वहां पे रत्नागिरी जिले में, वहीं पे ये है। अब ये जो पूरा हैटिस गांव है, ये संत था एक पीर बाबर शेख नाम था, उन्हीं के नाम पे ये है। और आप देखिएगा वहां ज्यादातर हिंदू जाते हैं, मुसलमान कम ही जाते हैं। लेकिन हिंदू क्यों जाते हैं वहां किसी को पता नहीं, बस क्योंकि वो अपने थे। वो कोंकणी था, वो जो बाबर शेख था ना, नाम भले ही बाबर शेख था, लेकिन रहने वाला वो कोंकण का था। वो मुसलमान बना था, तो अपने पूर्वज की ये पूजा करते हैं, वो किसी मुस्लिम की पूजा नहीं कर रहा। अब क्या हुआ कि देखिए कहानी क्या है इसके पीछे। जब पीर बाबर शेख की मृत्यु हुई ना, तो भाई जन्म लिया था हिंदू में और बाद में मुसलमान बन के मरा, तो वहां दुविधा हो गई कि भाई इसको करना क्या है, जलाना है कि दफनाना है। तो एक कुछ इब्राहिम पट्टन वहां से थोड़ी दूर पे जगह है, वहां के मुसलमान आए और उन्होंने कहा कि बाबर शेख को मैं हिंदू नहीं मानता, इसको जलाया गया था वहां। ये अंतिम संस्कार, और फिर उसकी राख को दफनाया गया। ये कहानी है वहां। बिल्कुल। और नहीं पंकज जी, ये समझाएगा, आज तो नेता गए, कल को उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं क्या? ये कही जा सकता है। ये तो टोपी उपी पहन कर नमाज उमाज सब पढ़ ही लिए। आपको नहीं देखे वो भाषण? बिल्कुल देखे, औरंगजेब की तारीफ करते हुए सुन लिया। नहीं तो अब नहीं, ये क्या कर सकते हैं। देखिए नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें एक मंथन चल रहा है, और मंथन ये चल रहा है कि हम वापस हिंदू हो जाते हैं। क्योंकि सेकुलर अभी बने थे कुछ दिन नया नया, और वापस हम फिर से बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो जाते हैं। हिंदुओं ने तो रास्ता दिखा दिया, मुस्लिमों ने भी कहा कि भरोसा मत, हम कभी नहीं कर सकते आपको, तो वोट देंगे ही नहीं कतई। ये दुविधा में है, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। बीएमसी का चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर अकेले लड़ने की तैयारी में है, यही वजह है। हाँ, तो
हाँ, अब बताइए ना, ये अकेले हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की तैयारी में है, तब तक इनके नेता जाके दरगाह पर कसम खाया है। अच्छा, जो दरगाह मतलब पर कि कसम खाने गए थे, वो जो अच्छा प्रदर्शन नहीं था, 20 सीट आई थी, उसकी ले गए थे। नहीं तो दरगाह पर कसम खा के नहीं 20 नहीं सीट बढ़ जाएगी क्या इस विधानसभा में? नहीं, दरगाह पे कसम इसलिए खाने गए थे कि करारी हार के बाद पार्टी में फूट था, हम्म। और आधे लोग दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, जो बच्चे हो मेरे पास आओ। तो फूट ये कौन हालत डलवा थी रहा वहां पे। था? स्क्रीन पर जो बड़े अब लोग दिख रहे हैं उनके बीच भी फूट हो गई थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वहां इसलिए कहा ना कि वैचारिक रूप से भी आपस में इनका घमासान चल रहा है। कोई हम्म। कह रहा है सेकुलर बने रहते हैं संजय राउत जैसे लोग, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हिंदू बन जाते हैं, नहीं चलो एक बार फिर से हिंदू बन जाए। लेकिन क्या मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से कि इस हार के बाद सिर फुटअव्वल था, ठाकरे ने कहीं कह तो नहीं दिया कि बर्बाद कर दिया राउत साहब आपने? नहीं, राउत साहब के बारे में क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या कमजोरी है संजय राउत के पास। क्योंकि जो बात दुनिया में हर कोई जानता है हाँ। कि शिवसेना को बर्बाद करने में संजय राउत का हाथ है, और वो बात उद्धव ठाकरे को या आदित्य ठाकरे को नहीं पता, ये मुझे नहीं लगता। हम्म। अरे बाला साहब ठाकरे ने हकाला था, मतलब निकाल दिया था इनको। बिल्कुल ये पंकज जी। पहले ये सामना के संपादक हुआ अच्छा। करते थे संजय राउत। बाला साहब ठाकरे ने डांट कर भगा दिया, इसको दोपहर का सामना का संपादक बना दिया, जो सिर्फ आफ्टरनून में निकलता था। तो लेकिन बाला पंकज जी, साहब आखिर ठाकरे सवाल बिल्कुल मुझे ये पहचानते बताइएगा, थे इस आदमी दरगाह को। गए, मजार गए, औरंगजेब की तारीफ कर ली, टोपी पहन ली, सब कुछ कर लिया, बीएमसी के चुनाव पर अकेले लड़ने आ रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा फिर से ले आ रहे हैं, भरोसा जीत पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में तो देखिए, मैंने कहा ना, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। ये न हिंदुओं का विश्वास जीत पा रहे हैं न मुसलमानों का। मुसलमानों को लगता है कि ये पता नहीं बाला साहब ठाकरे का बेटा है, कब हिंदू बन जाए, और हिंदुओं को ये लगता है कि बाला साहब ठाकरे के कोई गुण तो है नहीं, ये तो मजार टोपी औरंगजेब वगैरह के चक्कर में फंस गया, वो तो बर्बाद गुलिस्ता है ये। हम्म। तो इस वजह से मैं बार बार बोलता हूं कि जो दोनों वंशज हैं, चाहे राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, दोनों हमेशा एक डायलेमा में रहते हैं अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। दोनों की बात यही है। ये देखिए, ये हिंदू मुस्लिम में कंफ्यूज है कि हम सेकुलर रहना है या हिंदुत्व की राजनीति करना है। राज ठाकरे कंफ्यूज इस बात को लेकर है, कभी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देंगे, कभी नरेंद्र मोदी की बुराई कर देंगे, कभी शरद पवार की तारीफ कर देंगे, कभी शरद पवार की बुराई कर देंगे, कभी नॉर्थ इंडियन को मारने लगेंगे, कभी नॉर्थ इंडियन को तारीफ करने लगेंगे। मतलब वो कहा, इसलिए मैं कहा डायलेमा में नहीं चलती राजनीति, आप क्या हो स्पष्ट रखो। बिल्कुल, क्या है, स्पष्ट होना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, लेकिन अगर स्पष्ट नहीं होते हैं तो बीच से कहां पर गायब हो जाएंगे फिर ये पता नहीं चलेगा। और जो विजन बाला साहब ठाकरे का था, जो विचारधारा बाला साहब ठाकरे की थी, चलिए सुबह के भूले शाम को वापस अगर लौट रहे हैं, हालांकि कई समय बीत गए उसके बाद लौटने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी ठीक है, लेकिन मेहनत करनी होगी, जमीनी स्तर पर उतरना होगा। फेसबुक लाइव से मामला बन नहीं पाएगा, और ये दरगाह पीर और मजार से थोड़ा बचना होगा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका नाम शिवसेना है, केवल इसलिए, शिवसेना यूबीटी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ आप लोग। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब दर्शकों को क्या कुछ कहना है इस चर्चा पर, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।